तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा भाई देवराज नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोर रिस्पेक्ट। क्या हमें रिस्पेक्ट मिलती है, क्या हम रिस्पेक्ट देने लगते हैं? इस वीडियो में यही बात होगी, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पर बढ़ते हैं। सो मोर रिस्पेक्ट हमें कैसे मिलने वाली है, सबसे पहले ये बात करते हैं। लोगों से हमें क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो रिस्पेक्ट क्या होता है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। रिस्पेक्ट यह होता है जो लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमारे लिए लोग एक तरीके से उदारवादी चरित्र से हमसे बात करते हैं, हमारी तरफ उनका रुझाव रहता है, और जो कि हमारी सहानुभूति लोगों की हमारे साथ जो रहती है, लोग हमसे बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। लोग हमारे साथ जब रहते हैं तो हमारी खूब इज्जत करते हैं, तो उसे ही रिस्पेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, यह वही चीज़ है जो लोग चाहते हैं, जो हर लोग चाहते हैं, जो हर लड़कियां चाहती है। लड़कियां यही चाहती कि उनकी इज्जत ना खराब हो, ना ही उनकी इज्जत कोई ताड़ ताड़ करे। और आदमी लोग भी यही चाहते हैं कि उनकी इज्जत ना खराब हो, लोगों की नज़रों में वह सही बने रहें। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर तुम ब्रह्मचर्य करोगे तो तुम्हारी हर कोई इज्जत करेगा, क्योंकि एक अल्फ़ा मैन तुम बनने जा रहे हो। अल्फ़ा मैन अगर तुम बन गए तो हर कोई तुम्हारी ही मदद करेगा और हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेगा। तो यारो, हर चीज़ें तुम रिस्पेक्टफुली करने लग जाते हो। और पहले तुम हस्तमैथुन करते थे, मुठ मारते थे, डिप्रेस्ड रहते थे, तो तुम एक तरीके से लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि तुम बस पॉर्न में उलझे रहते थे। तुम बस वो चार दीवारी में उलझे रहते थे, जहाँ पे खेल होता था भाई ढकाढक ढकाढक, घपा घप घपा घप घपा घप, वो चीज़ें चलती थी उसके अंदर। और उसके अलावा तुम्हें और कोई सूझता भी नहीं था कि अंदर डालना है, आगे से डालना है, पीछे से डालना है। तो अभी तुमने वह चीज़ें छोड़ दी है, तुम्हारे मन से सारे विघ्न हट चुके हैं। तो तुम, जो लोग तुम्हारी कदर करते हैं, जो लोग तुमसे सही रहते हैं, तुम उनसे रिस्पेक्टफुली बात करने लगोगे और वह भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। क्योंकि तुम्हारा जो इंसान से कुछ लेना देना है, तुम्हारे काम जो इंसान आ रहा है, वह इंसान तुमसे सही बात करेगा तो तुम उससे सही बात करोगे, बनी बात है। लेकिन जब तुम पीएमओ करते हो, जब तुम पॉर्न, मास्टरबेशन, हस्त मैथुन और ऑर्गेज्म निकाल लेते हो फका फक फैप करके, तो यह चीज़ें नहीं हो पाती है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाते हो। क्योंकि तुम्हें 2-3 घंटे हस्तमैथुन करने के लिए निकालना पड़ता है, और उसके बाद भी तुम्हारी याददाश्त चली जाती है और तुम एक नए इंसान बन जाते हो। दुनिया में एक नया इंसान कुछ नहीं कर सकता, कर वही सकता है जो रेगुलर और पुराना इंसान बन चुका है। नया बच्चा जो कुछ न बोल पाता है, न कुछ कह पाता है, सिर्फ वह देखता है। जब तुम हस्तमैथुन करते हो, जब तुम मुठ मारते हो, तो तुम भी बस देखते हो और कुछ कर नहीं पाते हो, ना कुछ किसी से तुम कह पाते हो। और दोस्तों, रिस्पेक्टफुली की एक बात तो यह है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट से यही मतलब है कि कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा हाई हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरीके से तुम्हारा ऊपर, हद से ज़्यादा एक अलग लेवल पर ही पहुंच जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों। और ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट सभी को चाहिए होता है, जो कि ज़रूरी भी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से तुम्हारा गर्ल अट्रैक्शन होता है, लड़कियां तुम पे मरने लग जाती है, और वह चीज़ें भी होने लग जाती है जो तुम अभी सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में भी आ रही है। वो है गर्ल्स और सेक्स, जो कि हर लड़के को चाहिए रहता है, हर लड़के उनके पीछे भागते हैं। तो वह चीज़ों को तुम्हें अभी छोड़ देना है, और तुम्हें सीमन रिटेंशन के रास्ते पर बढ़ के कुछ अचीव करना है, जो कि लाइफ में तुम चाहते हो। तो भाइयों, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई हमारी, और लोगों की रिस्पेक्ट हम करने लगे हैं, और लोग हमारी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। तो अब यह भी बात कर लेते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी कब बनती है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी 1.5 साल बाद में बनती है, जो कि एक प्रीमियम लेवल हो जाता है वह चीज़ का।
और भाइयों, लोगों की रिस्पेक्ट तुम कब करने लग जाते हो? तो लोगों की रिस्पेक्ट तुम 90 डेज बाद में ही करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें लोगों की कदर पता चलने लगती है कि यह आदमी इज्जत के लायक नहीं है और यह आदमी एक सही आदमी है, मुझे इससे सही तरीके से बात करनी चाहिए। अगर कोई तुमसे चू चपाट कर रहा है, अगर कोई तुमसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, तो तुम उसी घड़ी उसे अपनी औकात दिखा सकते हो, क्योंकि तुम्हें अभी बात करने का तरीका समझ में आ चुका है और तुमने बहुत ज़्यादा दिन खुद के साथ बिता लिए हैं और तुम्हें समझ में आने लगा है कि किस तरीके से सही तरीके से आदमी को जवाब देना है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं और इस तरीके से चीज़ें सुलझती जाती है और इस तरीके से तुम सॉल्यूशन निकालने लग जाओगे, वो भी रिस्पेक्टफुली। तो भाइयों, तुम समझ रहे होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि लोग तुम्हारी कब रिस्पेक्ट करने लगेंगे। यह चीज़ें फिक्स्ड नहीं है, यह चीज़ें बदलती भी रह सकती है, यह चीज़ें हो सकता है तुम्हारे साथ हो भी ना, क्योंकि यह चीज़ें तुम पर निर्भर करती है कि तुम लोगों के सामने किस तरीके से पेश आ रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर किस तरीके का है। क्या तुम मददगार हो, क्या तुम सेल्फिश हो, क्या तुम लोगों को काटने को दौड़ते हो, हर चीज़ पे उनको तंग करते हो, हर चीज़ पर तुम ठिलवई में लेते हो, हर चीज़ में तुम उनको परेशान करते हो। यह चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर यह चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं तो लोग तुम्हारी कम रिस्पेक्ट करेंगे, हो सकता है करें भी ना, क्योंकि तुम में बदलाव क्या आया है भाई। अगर तुम्हारे अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी है, तुम्हारे अंदर सुलझ गए हो तुम, तो हो सकता है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे। तो सीधी बात है, 1 ईयर के बाद में अगर तुम में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ आ चुकी है, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट वैसे भी करने लग जाएंगे। साइज डजेंट मैटर और एज डजेंट मैटर। तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आ गई है तो तुम्हारी एज मैटर नहीं करती है, चाहे तुम 15 साल के हो, चाहे तुम 25 साल के हो, चाहे तुम 55 साल के हो, यह चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। तो यारो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, लोगों की तुम रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से गर्ल अट्रैक्शन होता है। तो अब यह भी बात कर लेते हैं कि तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ गई, लोगों की रिस्पेक्ट तुम करने लग गए, चीज़ों को तुम समझने लग गए हो, तो तुम्हारा गर्ल अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही, तो तुम गर्ल्स की भी रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। सीधी बात है, गर्ल्स की रिस्पेक्ट तुम इस तरीके से करोगे कि सही तरीके से बात करना, उलझा के बात ना करना, बात करने से शर्माना, यह चीज़ें तुम्हारी कम होने लग जाएंगी। और हम अगर पहले की बात करें, जब तुम फैब करते थे, जब तुम मुठ मारते थे, तो तुम वह चीज़ें करते थे, तुम उसको नज़रों से ही चोट देते थे, तुम उनको जोत देते थे। तो भाइयों, तुम ऐसी चीज़ें करते थे पहले, क्योंकि तुम देखते भी वही चीज़ें थे, तुम सोचते भी वही चीज़ें थे, तुम या तो फोटोज़ देखते थे, तुम या तो वीडियोज़ देखते थे, तो तुम्हारे मन में बस वही चलता था कि मुझे कोई मस्त अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसको मैं भजा दूँ। तो कोई लड़की तुम्हारे सामने आती थी, तुमसे बातचीत करती थी, तुमसे कुछ चीज़ें लेन देन होती थी, तो तुम बस उसको नज़रों में ही खेल करने की सोचते थे और तुम उसको बस घूरे जाते थे, तुम ठीक से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी वह चीज़ें बिल्कुल विपरीत जाएंगी, वह चीज़ें बिल्कुल उल्टी जाएंगी और वह चीज़ें सही तरीके से जाने लगेगी मेरे भाई। और तुम अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो, तुम अपने काम गोल के प्रति बहुत ज़्यादा लक्षित हो, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो, तो तुम अपने लक्ष्य के प्रति ही काम करोगे और लड़कियों को तुम एक तरीके से नॉर्मल मानोगे। तुम पहले जैसा नहीं मानोगे कि वह डायमंड हीरा है, मुझे वह चाहिए, ऐसी चीज़ें तुम नहीं मानोगे। तो भाइयों, वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो कुछ चाहते हो मुझसे कि वीडियोज़ इस पर लाऊं वह भी बताते रहना। मोटिवेशन की वीडियो अगर और चाहिए हो तो भी बताते रहना। तो भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद।